26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट ने गुज़िश्ता रात 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट ने गुज़श्ता रात 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। ये तरमीम जो कल मंजूर हुई है उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट ने गुज़श्ता रात 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। 27 तरामीम हैं जो कि मंजूर की गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करते हैं। फैसल शाही, अपडेट कीजिएगा नोटिफिकेशन के हवाले से। बिल्कुल, ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सेनेट की जानिब से और फिर कौमी असम्बली की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से जो है वो मंजूर हुई थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने जो है इस पर दस्तखत किए थे और अब सदर पाकिस्तान की जानिब से आईनी तरमीम का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए। सदर पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम पर जो है वो दस्तखत कर दिए हैं और दस्तखत के बाद जो 26वीं आईनी तरमीम का गजट है नोटिफिकेशन वो भी जारी कर दिया गया है और सदर की जानिब से आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये फौरी तौर पर जो है नफाज इसका हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम अब फौरी तौर पर नाफिजुल अमल जो है वो हो गई है इस नोटिफिकेशन के बाद। ठीक है, ब्यूरो चीफ फैसल शाही हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट ने गुज़श्ता रात 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की है। 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट ने गुज़श्ता रात 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट ने गुज़श्ता रात 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शाही, कहिएगा कि इसके बाद कितने मराहिल हैं जिनसे आप गुजरना होगा? देखिए, क्योंकि ये फाइनल मामला है, सबसे पहले क्योंकि कैबिनेट के से मंजूरी होती है, उसके बाद ये सेनेट में गई थी, सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी जो है 26वीं आईनी तरमीम है मंजूर हुआ था, जिसके बाद वज़ीर आज़म के दस्तखत थे और आखिरी जो मल्ला होता है सदर ममलिकत जो है उन पर दस्तखत करने के बाद ये कानून बन जाता है, ये आइन बन जाता है और जिसके बाद गजट जो है नोटिफिकेशन वो भी जारी कर दिया जाता है। तो आखिरी मल्ला जो है वो भी हो चुका है और ये फौरी तौर पर अब नाफिजुल अमल जो है वो हो चुकी है 26वीं आईनी तरमीम। ठीक है फैसल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट ने गुज़श्ता रात 26वीं आईनी तरमीम में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। काफ़ी मुश्किल मराहिल से गुजरी है ये तरमीम और ऐसा ही था कि जिसका जो सिरा था वो नज़र आ ही नहीं रहा था। काफ़ी मिन्नतों समाजतों के बाद एक पेज पर आना बहुत बड़ी खुशाइन बात है और सिरा जो है वो जाता है सारी पार्टीज़ पर और खातिर के तहरीक इंसाफ भी अगर इसके अंदर शामिल होती तो और अच्छे से इस को भी किया जा सकता था। 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन है जो कि वो जारी किया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट ने गुज़श्ता रात 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। जमशेद खान ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनके पास क्या तफसीलात हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे। जमशेद, बताइएगा। जमशेद, आप सुन पा रहे हैं? राब्ता बहाल होगा जमशेद से, तब उनसे भी तफसीलात लेकर आप तक पहुंचाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपको अपडेट करें कि गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट ने गुज़श्ता रात 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। फैसल शाही हमारे साथ मौजूद है। फैसल, कहिएगा, जिस दिन से ये हुई है उस दिन से ये नाफिजुल अमल तो हो गई है, ये कितनी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि अगर आईनी तरमीम की जाती है और एक पेज पर सब एक खड़े हो जाते हैं और जाहिर सी बात है कि बड़ा मुश्किल था मरहला, लेकिन ये कि आगे आने वाले वक्तों में एक जो है वो राय ये कही जा रही है कि जो आज़ादाना थी हमारी है वो अदलिया, उसके ऊपर एक कदगन लगाया जा रहा है। लेकिन आपका क्या लगता है कि ये जो वो कह रहे हैं ये ठीक है कि नहीं? कोशिश की गई थी हुकूमत की जानिब से कि तमाम पार्टीज़ को जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए, जिसके बाद ये 26वीं आईनी तरमीम जो है मुश्तरका तौर पर तमाम जमातों की हमायत के बाद जो है इसे मंजूर करवाया जाए, जिसके लिए आपने देखा भी होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान से मुसलसल मुलाकातें करते रहे और मौलाना फजल रहमान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लूप में लेते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है मौक़िफ़ वाज़ेह था कि वो कभी भी इसकी हमायत नहीं करना चाहती थी और तमाम सियासी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून, काफ लीग और जो MQM है, इस समय तमाम जमातें जो हैं
उनकी बाहमी रजामंदी से, जिसके बाद ये मसवदा पेश किया गया, कैबिनेट ने मंजूरी के लिए सेनेट को भेजा और सेनेट में जिस तरह वोटिंग हुई आपने भी देखा कि सेनेट में सिर्फ 4 मुखालफत में वोट पड़े थे। 65 अरकान ने जो है मसवदे के हक में वोट दिए थे, 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिए थे। इसी तरह कौमी असम्बली में भी आपने देखा कि सिर्फ 12 वोट मुखालफत में पड़े थे। 225 का जो हिस्सा है वो अबूर किया हुकूमत को सिर्फ 224 वोट चाहिए थे 2/2 अक्सरियत के लिए। 225 वोट जो है हुकूमत जो है वो इस 26वीं आईनी तरमीम में लेने में कामयाब हुए हैं, जिसके बाद ये मंजूरी है। ज़्यादा इसमें जो बिल्कुल अदालती इस्लाहात और अदालत से मुतल्लिक जो है वो तरामीम है। अब जो चीफ जस्टिस का इंतखाब है उसके लिए बाकायदा जो है वो 3 रुकनी जो है वो एक पैनल बनेगा और कुल जो पैनल है जिसमें हुकूमती अरकान, जिसमें MNA भी शामिल है, 12 रुकनी जो है ये पैनल है, जिसमें चीफ जस्टिस का 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। पहले तो ये सीनियर 3 जज जो है खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते थे। उसके अलावा हाई कोर्ट्स में उसमें भी तरमीम में मुख्तलिफ शिकों में तरमीम की गई है। वकला की जानिब से मिले जुले जो है वो तासुरात आ रहे हैं, ज़्यादातर जो है वो इसको खुशाइंद करार दे रहे हैं, हुकूमती हल्के जो है खुशाइंद करार दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ से वाबस्ता जो वकला हैं या रहनुमा हैं वो इसकी तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर यही सुनने में बिल्कुल फैसल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि ये जो पार्लिमानी कमेटी है चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए बनाई जाएगी,